मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे इदारे भी हैं जिनकी तारीफ़ ना करना यकीनन ज़्यादती होगी। मैं इत्तफ़ाक़न एक दिन अपने एडिटर तज़ीन अख्तर साहब के साथ, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने कहा यार किससे मिलना है, तो हम वैक्यूम ट्रस्ट जो है ये मैरियट होटल के साथ वहाँ चले गए। तो वहाँ एक खातून से उन्होंने मुलाकात कराई, अफशा तहसीन नाम है इनका, और ये चेयरपर्सन है NCRC की। NCRC मीन्स नेशनल कमीशन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स या राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। उसके ऊपर ये कुछ 3 साल पहले ये कमीशन बनाया गया था, जिसकी वो पहली चेयरपर्सन है। तो उन्होंने उस दिन भी बताया, और फिर उसके बाद ये 2 दिन पहले एक सेमिनार भी हुआ इस्लामाबाद के होटल में। वहाँ पे मीडिया की काफ़ी बड़ी तादाद थी। तो वहाँ पे जो होश रबा कुछ इंकशाफात सामने आए, जहाँ फ़रतुल्लाह बाबर मौजूद थे, फैसल करीम कुंडी थे, सैयद मुशाहिद हुसैन साहब थे, और मुकर्रर थे और भी बहुत सारे। तो वहाँ पे पता ये चला कि हमारे मुल्क की जो नौजवान आबादी है वो तकरीबन कोई 44% से ले कर 50% तक है, और उससे नीचे आ जाए जो यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल यंग जो बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। और यहाँ बदकिस्मती से बच्चे तो बच्चे हैं, बड़ों को भी अपने राइट्स का नहीं पता हमारे मुल्क में। तो ये कमीशन ख़ास इस मकसद के लिए बनाया गया था कि लोगों को, और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, उनके जो राइट्स हैं ना सिर्फ उनको प्रोटेक्ट किया जाए, बल्कि अगर उनके साथ किसी भी जगह कहीं भी कोई ज़्यादती होती है तो उसके ख़िलाफ़ वो मुतल्लिक़ा इदारों से मिल के कार्रवाई भी कर सकें। तो जब ये कमीशन शुरू हुआ तो बड़ी, ना इनके पास कोई ऑफिस था, ना सैलरीज थी, ना कुछ भी नहीं। तो ये जो अफशा तहसीन है, बड़ी एक, मैं समझता हूँ बड़ी एनर्जेटिक खातून है। जो मेरी 2 मुलाकातें हुई उससे मैंने अंदाज़ा लगाया। तो इन्होंने एक बेसरो सामानी की हालत में इन्होंने ये भी बताया कि जो पहला हमारा ऑफिस था, हमारे पास बिजली भी नहीं थी, और हमारा जो साथ वाला ऑफिस था उससे हम एक, वो कहते हैं ना, कुंडी डाल के तार लगा के, तो इन्होंने वहाँ अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप ये चार्ज किया करते थे। तो 3 साल इन्होंने बहुत दिन रात मेहनत की, और उसके बड़े अच्छे नताइज भी बरामद होना शुरू हो गए। लेकिन बैड लक कि सुना ये है कि कमीशन ख़त्म करने की कुछ साजिश हो रही है। इसको मेरे ख्याल में आगे कंटिन्यू होना चाहिए। उससे पहले कि मैं मज़ीद बात करूं, मैंने उस दिन जो सेमिनार के दौरान उनका एक इंटरव्यू किया था, पहले आप वो ज़रा इंटरव्यू सुने कि वो उसमें क्या कह रही हैं। NCRC की जो पहली चेयरपर्सन है उनके पास खड़ा हूँ, और आज उन्होंने एक बड़ा अच्छा सेमिनार किया, बहुत अच्छा बोली हैं, वो तो रिपोर्ट में आ जाएगा। मेरी इनसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है तज़ीन के साथ इनके ऑफ़िस में। तो मैं सिर्फ इनसे ये एक सवाल करूँगा क्योंकि मैं भी इस्लामाबाद में रह रहा हूँ 20 सालों से, और आते जाते जो हमें चौकों में बच्चे नज़र आते हैं भीख मांगते हुए, या गाड़ी के शीशे साफ़ करते हुए, या वर्कशॉपों के अंदर जिनको हम छोटा कहते हैं, या होटलों में, तो आपके कमीशन ने इस हवाले से, जैसे रावलपिंडी में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, वो बच्चों को ले जाता है जहाँ पे ऐसी शिकायत होती है, तो आप इस पे अपने तौर पे अब तक क्या किया इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि हर चौक के अंदर नज़र आते हैं ये लोग? जी, जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में शुरू में बताया कि ये एडवाइजरी रेगुलेटरी बॉडी है, ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। वो काम मिनिस्ट्रीज़ का या ब्यूरोज़ का होता है। ब्यूरो हमारे कमीशन का हिस्सा है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है। हमारा काम है कि इस बात पे हाईलाइट किया जाए कि क्यों हो रहा है और क्या करने की ज़रूरत है। तो उस हवाले से, जैसे अभी मैंने आज बात की कि हमने कोर्ट के अंदर भी बाकायदा जाके कुछ हमने कोर्ट ऑर्डर्स भी करवाए कि बच्चों के शेल्टर्स होने चाहिए, फ़ीमेल शेल्टर्स होने चाहिए। उसके ऊपर हमारा काम पॉलिसी साजी है, सिफारिशात देना। तो आज मैंने येलो कलर की जो कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट वो दिखाया, वो एक बहुत ज़्यादा सिफारिशात दी हैं कि बच्चों के लिए ओवरऑल करने की क्या ज़रूरत है। उसमें हमने ना सिर्फ ये, बल्कि बाकायदा अदारों को हमने इंगेज किया, अदारों से पूछा गया। उसके अलावा हमने कोर्ट के थ्रू ऑर्डर कराए। तो बच्चियों का चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर जो है इस्लामाबाद में भी बन रहा है, जो पहले नहीं था। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी हमने रेफरल के थ्रू बना दी हुई है। तो ये, इसके अलावा हमने कोई 2 मिलियन प्लस के ऊपर अवेयरनेस रेजिंग के ऊपर काम किया। फिर हमने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि तमाम अदारे साइलोज़ में काम कर रहे थे। मसलन मिसाल के तौर पे बच्चों के ऊपर अगर मिनिस्ट्री या आईजी को कह दिया जाता है कि जी आईजी इन बच्चों को उठा लो, अब कोई लॉ नहीं है कि जिस पे आईजी पुलिस इन बच्चों के लिए कुछ करे। वो उठाते हैं, फिर ज़मानतें हो जाती हैं। तो उसके लिए जो असल उसका तदारुक है वो ये है कि जो हमारे सोशल प्रोटेक्शन के जो अदारे हैं, चाहे वो बैतुल माल है, ज़कात है, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, चाहे सोशल वर्कर सिक्योरिटी एक्ट है, टेफ्टा है, नेफ्टेक है, इस जैसे तमाम अदारे, फिर चाइल्ड लेबर, पुलिस, ह्यूमन राइट्स के अदारे, ओम्बड्समैन, तमाम अदारों का आपस में इकट्ठा होके इन बच्चों के लिए, अगर ये बच्चे स्ट्रीट्स में हैं तो उनको किस तरह से, या तो एजुकेशन में होना चाहिए,
या नॉन फॉर्मल में, या फिर अगर 14 साल से ऊपर है तो किस तरह उनको हुनर साजी दे। ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ, इस पर चूँकि होता रहता है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि वो जो छोटे बच्चे हैं जो भीख मांग रहे होते हैं, और ज़्यादातर उनके पेरेंट्स, जो मैंने रिसर्च की आज तक, वो नशा करते हैं, एडिक्ट होते हैं, वो खुद झोंपड़ियों में या घरों में पड़े रहते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। और हमारा कल्चर भी है कि हम बच्चों को देख के ज़्यादा वो तरस खा जाते हैं। यहाँ पे बेशुमार NGOs हैं इस्लामाबाद के अंदर, गवर्नमेंट के बड़े बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, तो क्यों आप उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व करते कि जो भी बच्चे उठाए जाएँ, बजाय इसके कि उनको स्कूलों में डाला जाए, और अगर स्कूल में नहीं लेके जाते उनको तो फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। हम ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन देखें एक अदारे का मैंडेट है, ये मैंडेट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का। हम उन अदारों को पाबंद करते हैं कि ये काम करें। हमारे पास जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे आज हमने कहा 342 प्लस, उसके तहत हम ये तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन हम सर्विस प्रोवाइडिंग अदारा नहीं है, सर्विसेज देना हमारा काम नहीं है, बल्कि जो सर्विसेज नहीं दे रहा उसको पूछना हमारा काम है। वो हम वैसे बड़े तरीके से हम कर रहे हैं, और अभी तक इसीलिए ये जो इतने एक्शन हमने फरहतुल्लाह बाबर साहब ने बताए हैं वो उसी कोशिश का नतीजा। नहीं, इसमें अभी जो आप जिक्र कर रही थी कि इस्लामाबाद से बाहर शायद कोई बना है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का इदारा बने, कोई बिल्डिंग बनी है गवर्नमेंट लेवल। काम था ना, हमारा काम था पहले देखना कि क्या है और क्या नहीं है। उसके ऊपर बाकायदा हमने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को लिखा, बाकी इदारों को लिखा, अपने कोर्ट में भी गए। उसके नतीजे में देखें वो 30 किलोमीटर दूर था, वो बच्चों का था, बच्चियों का था ही नहीं। तो अब एक बच्चियों का जो है वो सेंटर यहाँ पे भी इस्लामाबाद के अंदर भी बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें कहना और करवाना हमारा काम है, और उसके ऊपर देखें अभी वो एक्शन भी हो गया है। अब तो उन्होंने यहाँ पे अपनी प्लेसमेंट भी कर लिया, और बच्चों के हवाले से भी। आपके इदारे को अगर कोई कंप्लेन करनी हो किसी ने, ज़रा लोगों को पता ही नहीं है कि किसी बच्चे के साथ कोई जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, चाइल्ड लेबर हो रही है, तो आपका क्या, कौन सा ऐसा फोरम है, कोई ईमेल है, कोई वेबसाइट है, कहाँ पे लोग? जी, इसमें हमारा एड्रेस भी है, ईमेल भी है, वेबसाइट भी है, ट्विटर भी है, मैसेंजर भी है, बहुत सी चीज़ें तो हम खुद भी नोटिस ले लेते हैं। तो किसी भी हवाले से हमें तक कंप्लेंट आती है। और जो हमारी अभी आपको पता चला कि हम अभी नए बने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डेवलप्ड पूरा एक कंप्लेंट सेल बना हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि ना होते हुए भी हमने अपने तौर पे इतनी ज़्यादा जो कंप्लेंट्स जो है। थैंक यू वेरी मच मैडम। ये सूरत हाल है जी बच्चों के हवाले से कि अभी सिर्फ सिफारिशात ही हैं। हुकूमत के लेवल पे ये जो कमीशन बना है, इसके आप ख़ुद सुन रहे हैं कि उनके पास ना सैलरीज़ के पैसे हैं, ना कोई बिल्डिंग है जहाँ पे बच्चों को रखा जा सके, ना उनको एजुकेट करने का कोई ज़रिया है। अभी सिर्फ तजावीज़ हैं। तो कहीं भी किसी भी जगह पाकिस्तान में अगर बच्चों के साथ कहीं ज़्यादती हो रही है, कोई चाइल्ड लेबर है, कोई तशद्दुद हो रहा है, तो ये जो NCRC है, आप गूगल करके इससे कॉन्टैक्ट्स ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट मौजूद है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप वहाँ पर रब्ता करके कंप्लेन कर सकते हैं। तो फिर ये उस पर एक्शन लेते हैं और जो भी उसकी मदद हो सकती है वो करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, तो नाज़रीन आपने ये इंटरव्यू देखा अफशां तहसीन का। ये बड़ी इम्प्रेसिव खातून है, बड़ी हाईली क्वालिफाइड हैं। यूनिसेफ के साथ बहुत लंबा टाइम इन्होंने काम किया है, और अपने उन्हीं कॉन्टैक्ट्स को लेके ये ना सिर्फ ये है कि जो हमारे एम्बेसडर्स हैं यहाँ पे पूरी दुनिया से, उनके साथ ये राब्ते में रहती हैं, बल्कि वो तमाम इदारे जो बच्चों के राइट्स के हवाले से वो पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, वो उस पर काम कर रही हैं। और बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क में। आप अगर देखें तो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों के साथ जिस तरह की ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है उनको, और फिर लेबर जो चाइल्ड लेबर है, वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो तगड़े लोग हैं उनके घरों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, लेकिन उनको हाथ डालना, उनको पकड़ना किसी की बस में नहीं है। उन लोगों की तो मजबूरियाँ हैं बेचारों की। और ये मजबूरी क्यों होती है कि जब आपको एजुकेशन नहीं मिल रही होती, जब आपको ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही होती, तो फिर इस तरह के काम वालिदैन अपने सीने पे, अपने दिल पे पत्थर रख कर अपने बच्चों को लोगों के घरों में। इसके अलावा आप देखें तो बाज़ारों में भीख मांगते हुए बच्चे इस्लामाबाद के हर चौक में, हर चौराहे में, हर सिग्नल पर आपको, और इसी तरह हर वर्कशॉप में, हर होटल पे, हर फैक्ट्री के अंदर आपको जगह जगह बच्चे जो हैं जिनको एक ख़ास उम्र तक हर हाल में स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इस्लामी रियासत है और यहाँ पे हमारा जो कानून है उसके दिबाचे में ये दर्ज है कि एजुकेशन, हेल्थ
और ज़रायत ज़िंदगी फ्राहम करना वो स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन मेरे ख्याल में स्टेट जो है वो मुकम्मल नाकाम है अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी करने में। यही वो हमारी नई जनरेशन है, अगर इनको तैयार करके सामने लाया जाए तो ये मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, करोड़ों बच्चे जो भीख मांग रहे हैं या छोटे छोटे काम करने पे मजबूर हैं या घरों में इस तरह पड़े हुए हैं या तालीम हासिल नहीं कर रहे, वो एक बेकार नस्ल पैदा हो रही है। एक बहुत बड़ी तादाद, इतना बड़ा मुल्क है हमारा 22-23 करोड़ का, तो उसमें जब आपकी इतनी बड़ी तादाद जो है करोड़ों में, वो अगर इस तरह होंगे तो फिर आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं? इनका जो फ्यूचर है वो तो नज़र आ रहा है, तो उनका पाकिस्तान का फ्यूचर भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है अफशान तहसीन जो है ये दाद की मुस्तहिक हैं कि इतनी बेसरो सामानी की हालत में और उन्होंने 3 साल इस पर बहुत बड़े लेवल पे काम किया और बड़ा मीडिया को भी इन्वॉल्व रखा। और अब लोगों को पता चल रहा है कि एक ऐसा कमीशन मौजूद है कि जहां अगर बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, बच्चों के राइट्स उनको नहीं मिल रहे, तो वो आप उसको गूगल कर सकते हैं इस कमीशन को, NCRC को। वहाँ आपको उसकी वेबसाइट भी मिलेगी, आपको कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगे, ईमेल भी मिलेंगे। पाकिस्तान में कहीं भी किसी बच्चे के साथ कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है या उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, आपको तमाम मालूमात उससे मिल जाएंगी। अल्लाह करे कि अफशान तहसीन की तरह और भी कुछ लोग आगे आएँ और ख़ास तौर पे बच्चों के ऊपर काम करें, बच्चों के राइट्स पे काम करें, ताकि हमारी ये जो न्यू जनरेशन है जिसने आगे चल के मुल्क की बागडोर संभालनी है और मुल्क की तरक्की में एक बड़ा अहम किरदार अदा करना है, वो ज़ाया होने से बच जाएँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।